नमस्कार दोस्तों, एमपी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और नेपाल बॉर्डर से संबंधित एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि जैसे कि हमें पता है कि भारत और नेपाल की बॉर्डर पिछले लगभग 10 महीनों से बंद है और इस दौरान बॉर्डर खुलाने के लिए लोगों ने बहुत बड़े बड़े आंदोलन भी किए, लेकिन इस बार जो आंदोलन है वो सबसे हटकर है। जी हाँ दोस्तों, बॉर्डर खुलाने के लिए फिर से आंदोलन शुरू हो गया है और इस बार नेपाल के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा पर जो भारत और नेपाल की बॉर्डर बंद करने का उन्होंने फैसला लिया था उसका कड़ा विरोध जताया है और उन्होंने चुनौती दी है कि जल्द से जल्द भारत और नेपाल की बॉर्डर खोली जाए। इसके अलावा उन्होंने के.पी. शर्मा ओली पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरी खबर। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली प्रत्येक बड़ी अपडेट आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली के संसद विघटन और भारत और नेपाल की बॉर्डर बंद करने के फैसले को लेकर गुरुवार को कृष्णनगर कस्बे में नेपाली कांग्रेस के नेताओं ने जो बंसार कार्यालय है वहां पर मंच लगाया और वहां पर उन्होंने नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने के.पी. शर्मा ओली की सरकार पर कोरोना के नाम पर सरकारी खजाना लूटने का और भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में ओली सरकार किसी और देश के इशारे पर काम कर रही है और इससे उनका इशारा चीन की तरफ था। उन्होंने कहा कि नेपाल सरकार चीन के इशारे पर काम कर रही है, जिससे नेपाली जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है और नेपाल की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने कहा कि भारत से आने वाले ट्रकों से जब कोरोना नहीं हो रहा है तो भारत से आने वाली अन्य गाड़ियों व अन्य लोगों के आगमन से कोरोना कैसे फैल सकता है। और उन्होंने कहा कि के.पी. शर्मा ओली की जो सरकार है वो जनता को मूर्ख बना रही है और किसी और के हाथ की कठपुतली बनती जा रही है। उन्होंने नेपाली जनता से अपील की है कि अगली बार जब मध्यावधि में चुनाव हो तो वो कांग्रेस की सरकार बनाई जाए। और नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने जो भारत और नेपाल की बॉर्डर बंद करने का निर्णय ले रखा है उसको लेकर भी उन लोगों ने जमकर उनका विरोध किया, इस फैसले का विरोध किया। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि के.पी. शर्मा ओली की जो सरकार है वो देश को नहीं चला सकती और वो जब देश को ही नहीं चला सकती तो के.पी. शर्मा ओली को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगले जो चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस की सरकार चुनी जाए और उसके बाद जनता इसका ओली से पूरा हिसाब लेगी। दोस्तों, नेपाल के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने भारत और नेपाल की बॉर्डर खुलाने के लिए और जो के.पी. शर्मा ओली ने संसद विघटन का फैसला लिया था उसका कड़ा विरोध किया जा रहा है और के.पी. शर्मा ओली को चुनौती दी है कि जल्द से जल्द भारत और नेपाल की बॉर्डर खोली जाए। तो दोस्तों, भारत और नेपाल की बॉर्डर खुलाने के लिए एक बार फिर से आंदोलन तेज हो गए हैं। लोगों ने कहा है कि जब भारत से ट्रक आ रहे हैं उनसे जब कोरोना नहीं फैल रहा तो भारत और नेपाल के लोगों के आगमन करने से कोरोना कैसे फैल सकता है। तो दोस्तों, नेपाल के अंदर सिर्फ कांग्रेस सरकार ही नहीं बल्कि जो भारत और नेपाल के जो लोग हैं जो एक दूसरे के देश में आना जाना करते हैं, अब उनकी भी मांग है कि भारत और नेपाल की बॉर्डर खोली जाए और जल्द से जल्द लोग अपने काम पर वापिस लौट सके, क्योंकि बॉर्डर बंद होने के कारण लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं, वो अपने काम पर नहीं जा सकते। पूरी तरह से अर्थव्यवस्था है वो ठप हो गई है और इसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि आने वाली प्रत्येक बड़ी अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले।